ओके जी, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट मेकिंग नोट्स. अभी आप लोग सारे कुछ सेल्फ प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, कुछ लोग एकेडमीज़ को जा रहे होंगे. आइदर वे आप लोगों ने अपने नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करने हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग एंड नॉट मेकिंग योर नोट्स, बिलीव यू मी, आप आधा काम कर रहे हैं और आधा नहीं कर रहे. पेपर की रात पे यू आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू रिवाइज ऑल द बुक्स. ठीक है जी. तो आपने मस्ट अपने नोट्स बनाए होने चाहिए जिनसे आप फिर आराम से बैठ के जो चीज़ किताब आपको 4 घंटे में आप रिवाइज कर सकते थे वो आपको आधे घंटे में रिवाइज हो जाए. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेकिंग नोट्स नाउ इन स्टेप्स. तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज गोइंग टू बी योर डेटा कलेक्शन. अब डेटा कलेक्शन आप किसी भी प्रोसीजर किसी भी तरीके से कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर, चूज द बुक्स जो कि आपके सिलेबस के साथ इन लाइन हो. ठीक है जी. What do we call a book? Good book. I know foreign authors and all these are very attractive, but if you're not getting the main idea out of it, ठीक है. IR की I remember I read 4 good books of international authors और पढ़ने के बाद when it came down to writing an answer to a question, I was unable to do it. तो मुझे जब तक प्रॉपरली अपने तरीके से मैंने नहीं पढ़ा और एक ऐसे लोकल बुक मैंने उठाई जो कि सारे सिलेबस को, सारे टॉपिक्स को जो FPSC ने दिए थे वो कवर कर रही थी, तब मुझे समझ आई कि उन किताबों में से डूज एंड डोंट्स क्या थे. तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अपने CSS का सिलेबस आपने डाउनलोड करना है. उसके बाद आपने ऐसी बुक्स का इंतखाब करना है जो कि आपके सिलेबस के साथ उसकी जो कॉन्टेंट्स हैं वो मैच करते हों. ठीक है. आई डोंट थिंक दैट लोकल बुक्स वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट. बहुत सारी लोकल किताबें हैं जो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं और आपके सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करती हैं और उनका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी आती है. लेकिन अगर आपको कोई फॉरेन ऑथर की किताब मिलती है जो आपका सिलेबस कवर करती है तो बी इट, फिर बेशक आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं. अब आपने उस बुक से, अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं तो टीचर्स के लेक्चर से, और तीसरे नंबर पे इंटरनेट इज अ सोर्स ओपन फॉर एवरीवन. इन तीनों सोर्सेज से आपने पहले एक फुल डिटेल्ड नोट्स बनाने होंगे. अभी मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बट वंस आई गेट बैक होम आई शो यू कि आपके डिटेल्ड नोट्स किस तरह दिखते हैं. फिर आपने अपने वो डिटेल्ड नोट्स जिसको प्रॉपरली आपने इंट्रो से स्टार्ट किया होगा और आपकी डिटेल फिगर्स के साथ, आपके फ्लो शीट्स के साथ आपके कंक्लूजन तक जाएगा. मेक श्योर यू लीव नो पेज अनटर्न्ड. मतलब अगर वो नोट्स आपके 20-25 सफ़ों पे भी जाते हैं तो लेट इट बी. ठीक है. इसलिए क्योंकि आपके डिटेल नोट्स का मतलब है यू हैव ऑल द डेटा इन देयर एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट हैव टू ओपन द बुक एंड इफ यू हैव दोज नोट्स इन योर हैंड इट इज ऑल इनकम्पसिंग. ठीक है जी. दैट सेट ऑफ नोट्स मस्ट बी ऑल इनकम्पसिंग. ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं रह गई जो आपने उस नोट्स में मेंशन ना की हो. तो अब बेसिकली आपके जो 1 पेजर्स हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा. दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा दैट यू नीड ऑन योर एग्ज़ाम डे. ठीक है जी. आप आखिरी रात पे बैठे हैं, आप बैठ के सारी किताब रिवाइज नहीं कर सकते. एक एक दिन में कई जो ऑप्शनल्स हैं वो 2 पेपर्स होते हैं. कंपलसरी, हमने तो कंपलसरी भी 2 दिए, फिर समहाउ इट बिकेम अ डिफरेंट एग्ज़ाम जहाँ पे एक कंपलसरी एक दिन हो रहा था. तो उसमें यू स्टिल गेट टाइम. लेकिन जब 2 पेपर एक दिन पे हो रहे होते हैं तो यू डोंट गेट इनफ टाइम टू रिवाइज. तो अगर आपने ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो पेपर की रात आपको बहुत मसला होगा सारी चीज़ें रिवाइज करने में. और बहुत सारा डाटा जो आपने टाइमली पढ़ा होगा, प्रिपेयर किया होगा, आप उसको पेपर की रात रिवाइज ना करने की वजह से अच्छा पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली द प्रो टिप इज यू नीड टू गेट 11 or 12 files, as many subjects as you have. ठीक है जी. आई एम सेइंग 12 कंसिडरिंग कि हर एक ने 100 मार्क्स का अलग सब्जेक्ट लिया. तो आपने अपने जितना सब्जेक्ट के नंबर्स हैं उतने नंबर ऑफ फाइल्स खरीद लेनी है. मैंने अपने साथ ये किया होता था. आई यूज टू हैव अ रजिस्टर फॉर माई एकेडमी क्लासेस. वो मैं लेक्चर्स नोट डाउन करती थी. दोज हु आर स्टडिंग ऑन देयर ओन दे कैन गेट रजिस्टर्स और दे कैन गेट द शीट्स. ठीक है. पेपर्स ले लें और अपने शीट्स के ऊपर अपने पहले डिटेल्ड नोट्स जो है वो तैयार करें और हर फाइल के अंदर अपने डेटा की कलेक्शन स्टार्ट कर दें. वंस यू आर डन डूइंग योर डिटेल्ड नोट्स देन यू कम डाउन टू योर द हैंड नोट्स जिनको शॉर्ट नोट्स कहते हैं. और फिर आपने
جو شارٹ نوٹس کا پورا بنڈل ہوگا اس کو اکٹھے اسٹیپل کرنا ہے یا اس کو اکٹھے بائنڈ کرانا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ یور فائنل, وہ آپ پیپر کی رات پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی بیسٹ آف لک. اف یو ہیو اینی کوشچنز ریگارڈنگ دا میکنگ آف نوٹس, I will be glad to answer your questions. Take care. Have a great day.